नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिते। हम लोग अध्यात्म के नयों का स्वरूप समझने की कोशिश कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि नए ज्ञान के माध्यम से नयातीत भगवान आत्मा को जानना है। नंबर दूसरी बात, जिनवाणी की कथन पद्धति को जानना है। जिनवाणी में किस किस अपेक्षाओं से क्या क्या कथन हैं किए जाते हैं और उनका क्या आशय है, इसको समझने के लिए हम ये नयों का स्वरूप समझ रहे हैं। अब तक अपन ने सभी चारों व्यवहार ने की का स्वरूप देखा। व्यवहार ने मूल में दो प्रकार का, सद्भूत असद्भूत। असद्भूत जो मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर हैं, इसलिए असद्भूत, और उसमें भी उपचरित और अनुपचरित है ना। जो शरीर से भी भिन्न पर पदार्थ हैं वे उपचरित असद्भूत व्यवहार ने। अब ये कथन करता है, संयोग का ज्ञान कराता है। दूसरा अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने, ये द्रव्य कर्म और शरीर से संबंध बताने वाला, कहने वाला या जानने वाला है ना। ये भी पर द्रव्य शरीर और द्रव्य कर्म इनके संयोग का ज्ञान कराता है। परंतु जीव कभी भी शरीर वाला नहीं होता और द्रव्य कर्मों से बंधा वाला नहीं होता। जीव मतलब त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। जीव के नाम से क्या देखना, भगवान आत्मा है ना। ये बात हुई। अभी बात चल रही थी सद्भूत व्यवहार ने की, कल अपन ने चर्चा की सद्भूत व्यवहार ने, है ना। असद्भूत भिन्न पर पदार्थों को अभेद बताता है और यहाँ अभेद वस्तु में भेद करके बताने वाला है ना। तो इसमें भी दो भेद हैं, सद्भूत व्यवहार ने और उपचरित सद्भूत व्यवहार ने, अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने। दीदी एक प्रश्न था ना जो आपको लेना था, पहले आपने मुझे करते हैं चर्चा, है ना। तो सद्भूत व्यवहार ने, नय का नाम, इसकी विषय वस्तु दो चीज है ना। शुद्ध पर्याय, एक देश शुद्ध पर्याय या अल्प शुद्ध पर्याय, और विकारी पर्यायों का कर्ता भोक्ता ज्ञाता कहना या जानना। ठीक है, इसका भी अपन ने प्रयोजन समझ लिया था। क्या राग को जीव का कहने का आशय क्या है कि जीव की जिम्मेदारी है ना। ये मेरी परिणति में राग है, परिणति में राग है, मुझ में नहीं, ये भेद विज्ञान है ना। अल्प विकसित पर्यायों का, अल्प शुद्ध पर्यायों का कर्ता कहना जीव को, तो सम्यक दर्शन कौन प्रकट करेगा कि जीव प्रकट करेगा, है ना। ये और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार में भी दो चीजें, इसका विषय भी दो चीजें, गुण भेद और पूर्ण विकसित पर्यायों का कर्ता भोक्ता ज्ञाता कहना। ठीक है, अब देखो, अभेद आत्मा को जानने के लिए भेद से ही बताना पड़ता है, लेकिन भेद करके समझना समझाना मजबूरी है और अभेद द्रव्य को जानना जरूरी। ठीक है, और पूर्ण विकसित पर्याय मतलब पूर्ण शुद्ध पर्यायों का कर्ता भोक्ता कहना, तब कहेंगे कि जीव ने ही केवल ज्ञान प्राप्त किया, है ना। अभी सुनना ध्यान से। जैसे महावीर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो बोलो कर्म के उदय से हुई कि कर्म के क्षय से हुई।
केवल ज्ञान की प्राप्ति। बताओ, केवल किसी ज्ञान से की भी नहीं, दोनों से नहीं, दोनों से भी नहीं, दोनों से नहीं, प्रभाव के आश्रय से। अपने उपादान। समझ आई बात? तो हम्म। अभी देखना, चूंकि ये छायक भाव है, सो उदय से तो होगा नहीं, तो बात खत्म हो गई। लेकिन कर्म के क्षय से केवल ज्ञान की पर्याय प्राप्त हुई, ये असद्भुत व्यवहार न का कथन है। समझ में आ रही है बात? कि कर्म के क्षय से केवल ज्ञान प्रकट हुआ, है ना? और जीव ने प्रकट किया, केवल ज्ञान जीव ने प्रकट किया। तो जीव तो अकर्ता ज्ञायक है, और अकर्ता ज्ञायक बना रहता है। और भेद से कहो तो मात्र जानता है कि केवल ज्ञान को उत्पन्न करता है। क्या करता है? तो मात्र जानने वाले को या ध्रुव ध्रुव बने रहने वाली वस्तु को पूर्ण शुद्ध पर्याय का कर्ता, ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार का कथन है। समझ में आ गई बात? अब देखो, इसका भी प्रयोजन, नय का नाम, नय का प्रयोजन, उसकी विषय वस्तु और नय का प्रयोजन, और नंबर 4 पॉइंट है कि भेद विज्ञान। अब देखो, तीसरे और चौथे दोनों नय का अपन एक बार एक साथ भेद विज्ञान देखते हैं, है ना? कि जीव को, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को राग का कर्ता कहना, है ना? सम्यक दर्शन की को प्रकट करने का कर्ता कहना, सम्यक दर्शन का कर्ता कहना, वीतरागता का कर्ता कहना, है ना? और केवल ज्ञान का कर्ता कहना, ये दोनों उपचरित सद्भुत और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने के कथन। अब अपन भेद ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं, है ना? बोलो, जीव चॉइस से राग कर सकता है? नहीं, चॉइस से राग कर पर के सकता है? लक्ष्य, पर के लक्ष्य से होता है। पर के लक्ष्य से तो होता है, नहीं कर सकता थी, उसमें चॉइस है कि नहीं है। इसको मिटा दें और इसको कर लें। नहीं। अब देखो, सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, मान लिए किसी जीव को, तो सम्यक दर्शन प्रकट हो गया ना, तो उसको ट्रिक तो पता चल गई ना सम्यक दर्शन प्रकट होने की, अनंतानुबंधी के अभाव करने की ट्रिक तो पता चली गई है ना। तो चौथा गुण स्थानवर्ती हो गया। तो जब ट्रिक पता चल गई है, तो उस ट्रिक का यूज करके फटाफट 5वां गुण स्थानवर्ती हो जाए। अब अपन वस्तु स्वरूप से देखेंगे कि वे पर्याय अपने षटकारक से अपने काल में उत्पन्न होती हैं, कि जीव उनके फेर फार कम ज्यादा करने का करता है वास्तव में, क्रमबद्ध से होती है। ठीक है? करता है नहीं, और फिर भी करता कहना, ये व्यवहार ने का कथन लागू पड़ गया सब तीनों प्रकार की पर्याय में, राग की पर्याय में भी, अल्प शुद्ध पर्याय में भी, और पूर्ण शुद्ध पर्याय में भी। देखो, वर्तमान में सीमंदर स्वामी, है ना, विदेश क्षेत्र में अनंत बल के धनी, अनंत चतुष्टय प्रकट हो चुका है। अब इस सिद्ध कब कब बन जाए? ये करता होता है यदि, तो फटाफट से सिद्ध बन जाए। क्या जरूरत है संसारी कहलाने की? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, समय सिद्ध हो पे ही रही है ना होगा। बात? हाँ, करता है नहीं एग्जैक्टली, और फिर भी करता कहना, ये व्यवहार न का कथन है। जब ट्रिक पता चल गई, चौथा गुण स्थान प्रकट हो गया, तो 5वां फटाफट कर लो। और बाहुबली मुनिराज को 1 साल तक खड़े रहने की क्या जरूरत पड़ गई? फटाफट अनंत दशा लेते। भरत चक्रवर्ती को क्यों इतना 6 खंड को जीतने जाने की जरूरत थी? बाहुबली मुनिराज जैसे वे भी महाव्रत धारण कर लेते। तो भैया, करने धरने का सिस्टम नहीं है वस्तु स्वरूप में, तो भी करता कहना, ये व्यवहार न का कथन है। इससे सिद्धि होती है अकर्ता ज्ञायक की। ये व्यवहार न पता चलता है। देखो, ये व्यवहार न के कथन है। ये सुनना ध्यान से, ये न
कर्ता कहेगा, लेकिन तुम कर्ता बुद्धि नहीं रखना। पॉइंट समझ में आ रहा है? कर्ता कहेगा, भोक्ता कहेगा, ऐसा। बात समझ। अब देखो, अब पहले अपन दो निश्चय की बात अपन बाद में करेंगे। अब आप लोग के दो प्रश्न है ना, गुणभेद से प्रयोजन ये बता दिए ना कि भेद से चर्चा करेंगे और अभेद जानना जरूरी है। तो भेद कहने का प्रयोजन क्या है? अभेद को बताना, अभेद। न कि अभेद को भेद रूप बताना। ये प्रयोजन है भेद का। देखो इन सब के लिए अपन दृष्टांत ले रहे हैं, एकदम जनरल सिंपल दृष्टांत ले रहे हैं। क्या सिंपल दृष्टांत है? मान लिया एक लड़की है, नई नई शादीशुदा है, और उसको कहा गया कि आप खीर बनाओ। ठीक है, एकदम सिंपल एग्जाम्पल है, समझने की कोशिश करना, और सबका परिचित भी है। अब वो जानती नहीं है कि कैसे बनेगी, क्या बनेगी। तो अब जो प्रोसेस की बात आएगी ना, खीर बनाने की प्रोसेस की बात आएगी, तो भेद से ही आएगी। भैया पहले दूध ले लो, चावल को अच्छे से धो के 2-3 बार धो के फिर दूध में डालो, फिर इसको बॉईल होने दो, फिर जब पक जाए तो ड्राई फ्रूट्स डाल दो, इलायची डाल दो, वगैरह वगैरह, है ना। ये तो अब ये जितने भी कथन हो रहे हैं, खीर कैसी है? खीर किसे कहते हैं? दूध को खीर कहते हैं कि चावल को, चीनी को, अभेद है। इलायची को? अभेद है, तो खीर अभेद 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 है ना। अब जब प्रोसेस आएगी तो प्रोसेस तो भेद से ही करनी पड़ेगी। पॉइंट समझ में आया? लेकिन जब आप खीर खाने बैठोगे तो बोलो, खीर का सेवन करने के काल में यदि उनमें से कोई भी विकल्प उत्पन्न हुआ, अरे पता है दूध है ना, वो एकदम शुद्ध दूध है सामने निकला हुआ, यदि ज्ञान इन विकल्पों में गया तो आपको खीर का स्वाद नहीं आएगा, आनंद नहीं ले सकोगे। चावल बासमती थे, 200 रुपए किलो का चावल है, ऐसी किशमिश है, ऐसी इलायची है, ऐसा है। अरे सेवन करने के काल में भेद सर्वथा गौड़ होते हैं, सर्वथा। यही प्रश्न था ना, सर्वथा का। आनंद करने के काल में, सेवन के काल में भेद, उपचरित अनुपचरित जो कुछ भी कथनी है वो सब सर्वथा ही गौड़ है। आप सर्वथा गौड़ नहीं करोगे तो उस वस्तु का निर्विकल्प आनंद नहीं ले सकते, लौकिक में भी। ये तो पारलौकिक बात है। अब सुनना ध्यान से। प्रश्न आया ये जीव किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न आया तो क्या बोलेंगे? जिनवाणी में लिखा। सुनो, जीव किसे कहते हैं? जो 10 प्राणों से जीता है। किसे कहते हैं जीव? जीव किससे जीता है? 10 प्राणों से। सुनो, व्यवहार जीव ऑक्सीजन के बिना नहीं जी सकता, ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया? पहले न का कथन एकदम उपचरित असद्भुत व्यवहार ने, देह से भी भिन्न, हाँ जी। है ना, ऑक्सीजन से जीता है। नहीं नहीं, जीव 10 प्राणों से जीता है ना। क्या क्या? 5 इंद्री, 3 बल, आयु, स्वाक्षोजगार, 10 प्राणों से जीता वो भी पहला है ना। तो 10 प्राण तो एक क्षेत्राव का संबंध है, तो वो दूसरा हो गया। 10 प्राण का संबंध किससे? इंद्री तो एक क्षेत्राव का संबंध है ना, ऑक्सीजन का तो एक क्षेत्राव का संबंध नहीं है। समझ आई बात? ये दूसरे न का। अभी क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, जीव 10 प्राणों से नहीं, जीव आयु कर्म से जीता है, तो भी दूसरा इन है। अभी क्या बोलेंगे? नहीं नहीं, जीव आयु कर्म से नहीं,
जीव जीवत्व शक्ति से जीता है। पर समझ में आया? ये कौन सा नय का कथन? ये भेद गुण भेद करना, ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय का कथन हो गया कि जीव जीवत्व शक्ति से जीता है। जीव किससे जीता है? बोलो। ज्ञान, ज्ञान से, ज्ञान शरीर। सुनना ध्यान से। अरे जीव तो अनंत गुणों का धारी, अजर अमर है। जीव जीवत्व शक्ति से नहीं जीता। जीव जीवत्व शक्ति जीव के आधार से जीती है। जीव के आधार से अनंत गुण रहते हैं। पॉइंट समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। तो इस नय ने सारे नयों को गौड़ कर दिया। पॉइंट समझ में आया? अब देखो, कोई पूछेगा जीव किसे कहते हैं, तो ऐसे ही बताना पड़ेगा जो 10 प्राणों से जीता है। ऐसे ही बताना पड़ेगा, संगी पंचेंद्री जीव, एक इंद्री जीव, 2 इंद्री जीव, है ना। फिर कहेंगे देखो इंद्रियां तो शरीर की हैं, जीव तो ज्ञान स्वरूपी है। तो फिर भेद खड़ा किया, ज्ञान स्वरूपी है, ओहो जीव तो ज्ञान शक्ति का धारी है ना। और फिर कहेंगे ओहो जीव तो ऐसे ज्ञान शक्ति जैसे अनंत शक्तियों का पिंड है, मैं हूं अखंड चैतन्य पिंड। पॉइंट समझ में आया? तो अब जब मैं अखंड चैतन्य पिंड की बात आई, तो बाकी पूर्व के जितने कथन थे, शरीर वाला, कर्म वाला, कसाय वाला, जानने वाला, सबको क्या करना पड़ेगा? सर्वथा गौड़। और प्रोसेस में ये पूरी बात आएगी, शरीर की तरफ से कथनी करी जाएगी। जीव को कहाँ ढूंढोगे? शरीर में ही मिलेगा संसार अवस्था में, किसी न किसी शरीर में विद्यमान होगा संसार अवस्था में। तो हमको शरीर को जीव नहीं कहना, शरीर में रहने वाला जीव, जीव। और वो जीव कैसा है? ज्ञान स्वरूपी, मात्र जानना जिसका काम। तो अब भेद खड़ा कर दिया, पहले असद्भूत से बताया, अब सद्भूत से बताया। जानना किसको है? अभेद अखंड आत्मा को। और जब अरे जहां ज्ञान है वहां ज्ञायक है, और जहां ज्ञायक तक पहुंचे, अब आपको ज्ञान याद आएगा, शरीर याद आएगा, कसा याद आएंगी, 10 प्राण याद आएंगे, क्या याद आएगा? सब गुण हो जाएंगे। कुछ नहीं। इसलिए परम शुद्ध निश्चय न की दृष्टि में सारे ही व्यवहार सर्वथा गौड़ हैं, सर्वथा, चाहे वो असद्भूत हो चाहे वो सद्भूत हो। और सद्भूत और असद्भूत में बहुत अंतर है। वो भिन्न पर पदार्थों से अभेद करता है, ये अभेद वस्तु में भेद करके कहता है। वो तो सचमुच में वस्तु पर द्रव्य रूप होती नहीं, कभी भी जीव शरीर वाला हो सकता नहीं। 3 काल में विश्व में कोई जीव शरीर वाला नहीं है, कोई सा भी जीव शरीर वाला नहीं है, चाहे वो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, देव नारकी, मनुष्य त्रियंच, साधु परमेष्टि, अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, एनीबडी, कोई भी जीव शरीर वाला नहीं, फिर भी शरीर वाला कहना। समझ में आ रही है? ऐसा तो अभेद की दृष्टि में भेद सर्वथा ही गौड़ होता है। सो अनेकांत में अनेकांत वस्तु स्वरूप को जानकर सम्यक एकांत का जन्म होता है, इससे निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति होती है। ठीक है, क्लियर हो गई बात आपको? यही प्रश्न था ना आपका सर्वथा वाला। दीदी मगर जब भी हम असद्भुत व्यवहार नहीं को झूठा बोलते हैं, जब भी झूठा बोलते हैं तो वहां तो गौण नहीं हुआ, झूठा माने झूठा, तो फिर वहां ऐसे लगता है कि झूठा शब्द बोलने से तो अलग भाव होता है, और अभूतार्थ किया बोला तो बराबर बैठेगा। तो फिर आप अवतार से काम करो आपका, ठीक है। अच्छा, मगर जब भी झूठा कहते हैं तो बहुत बहुत बार ये बात सुनने में आती है कि असद्भुत व्यवहार को झूठा बोलो, तो इससे वहां ऐसे होता है कि जब भी हाँ सुनो ध्यान से, घी का घड़ा झूठा नहीं है, झूठ नहीं है। घी का घड़ा होता है क्या?
झूठा ही है। बराबर। क्या प्रॉब्लम है? चीनी का डिब्बा झूठा है कि सच है? झूठा ही है। कौन सा सच है वो? आज सुबह चर्चा आई, क्या खाओगे? डिब्बे पे लिखा है शुद्ध देसी घी की मिठाइयां। तो क्या खाओगे, डिब्बा की मिठाई? झूठा है। डिब्बा कहाँ मिठाई का है? एकदम झूठी बात है। कैसा झूठा? समझना, भिन्न पर पदार्थों से अभेद करने वाला। फिर अब प्रयोजन की जब बात आएगी तो टोडरमल जी ने लिखा है कि किसी के कारण कार्यादि को मिलाता है, भेद में अभेद करता है, अभेद में भेद करता है, ऐसे उसके सारे कथन है, उसको समझना चाहिए। ठीक है। प्रयोजन जब तक ज्ञान में बैठा हाँ। रहेगा तो कोई भी नया झूठा नहीं मिलता। चलो, अब दूसरा प्रश्न मेरे को लेना था कि मेरे पास एक मैसेज आया ऐसा कि जैसे अपनी चर्चा चल रही है, जब भी घर गृहस्थी में कोई बात हो जाती है ना, तो कोई अपने से कुछ कहता है घर में या बाहर वाला, तो अपने को दुख तकलीफ होती है, या अपन कह रहे हैं कि राग को व्यवहार से जीविका कहते हैं, तो ये सब बातें कैसे चित्त में बिठाई जाए? सभी की समस्या है, कोई कह देता है। ठीक है, देखो इसके लिए मैंने आज सुबह भी गोपाचल वाली क्लास में समयसार जी की कर्ता कर्म अधिकार की क्लास में यही एग्जाम्पल आया, मुझे बहुत सूटेबल लगा आपके इस प्रश्न के समाधान के लिए। क्या सूटेबल लगा? कि अपन इस बात को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे मान लिया सीता जी के जीव को लेते हैं अपन, ठीक है। सीता जी को ऐसा आदेश आया कि इनको जंगल में छोड़ दो, ठीक है। अब सीता जी को जंगल में छोड़ दिया गया, वो सारी घटना घटी। अब अपन आगम में पढ़ते हैं, प्रथमान योग में पढ़ते हैं कि सीता जी का चित्त बिल्कुल कलुषित नहीं हुआ, है ना। तो ऐसा ही अपन भी चाहते हैं, चाहते तो अपन भी यही हैं। क्या चाहते हैं? कि यदि हमारे को कोई उल्टा सीधा बोले या हमारे साथ कोई दुर्व्यवहार करे, तो रियलिटी में भी हमारे चित्त में भी कलुषता नहीं हो। तो हम सब भी यही उपाय करते हैं कि हमारे चित्त में कलुषता नहीं हो। बट ये उपाय गलत है, टेम्परेरी भी नहीं है, ये उपाय ही गलत है। आप अपने को राग आदि की उत्पत्ति के निषेध में नहीं लगाओ। प्रश्न ये है कि सीता जी जंगल में सहज कैसे रही? कैसे रही मालूम है? कि जब वो महल में थी तब उन्होंने ये निर्णय और अनुभव किया था कि ये महल मेरे सुख का कारण नहीं। जो दिन भर उन्हें बहुत प्रशंसा के शब्द मिलते थे, सब लोग कहते थे कि सीता कैसी पतिव्रता नारी है, तो जो ऐसे शब्द प्रशंसा के शब्द मिलते थे, उन्होंने उस महल में और प्रशंसा के शब्द मिलने के काल में ये निर्णय किया कि ये प्रशंसा के शब्द मेरे सुख के कारण नहीं। पर समझ में आ रहा है? महल में रहने के काल में ये महल मेरे सुख का साधन नहीं, ये प्रशंसा के शब्द मेरे सुख के हेतु नहीं, और मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। इस ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा के आश्रय से प्रति समय अनंतानुबंधी के अभाव रूप जो वीतरागता उत्पन्न हो रही थी, वो महल में भी चल रही थी, प्रशंसा के काल में भी चल रही थी, और जब उदय बदला, चूंकि अपने को अकर्ता ज्ञायक जान लिया था, जो अपने को महल से सुखी नहीं जान रहा था, तो वो अब जंगल से भी अपने को दुखी नहीं जानेगा। समझ में आ रही है?
तो हाँ जी। प्रतिकूल परिस्थिति में शांत रहने, सहज रहने का उपाय मत करो, मत करो, होगा भी नहीं। और कदाचित कषाय मंद हुई और होता हुआ सा दिखा, तो दिखने में नए मिथ्यात्व का ही जन्म होता रहेगा। हाँ जी। अज्ञान अमा के अंचल में छिप छिप के पल पल पलता है, पस फॉर्मेशन होती ही रहेगी। समझ में आ रही है बात? बहुत सुंदर दीदी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब आज सुबह पूरी चर्चा आई थी कि अब वो सीता जी का ज्ञान शांत कैसे रहा, कि ऐसे रहा कि जो मुझे जंगल में भेजा गया है वो मेरे ही पूर्वकृत कर्म का अपराध है, ये मेरे द्वारा पूर्व में बांधे गए कर्मों का फल है। अब सुनना बहुत ध्यान से, जो ज्ञान अपने को त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा अनुभव करता है, जिस श्रद्धा में मैं त्रिकाली ध्रुव हूं, मैं पना वो त्रिकाली ध्रुव में बिल्कुल स्थापित हो चुका है। अब वो ज्ञान अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने में प्रवर्तन कर रहा है। क्या बोल रहा है वो ज्ञान? ये व्यवहार ने खड़ा हो गया, अरे मैं कौन हूं? मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, और फिर भी परमार्थ का ज्ञाता और व्यवहार में प्रवर्तमान है ज्ञान। कैसे? अरे ये मेरे ही पूर्व में किए गए अपराध का फल है। मैं कौन हूं? मैं त्रिकाली ध्रुव, और मेरे ही किए हुए कर्मों का जो फल है, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार ने में प्रवर्तित है ज्ञान। समझ में आ रही है? श्रद्धा में क्या है? मैं त्रिकाली ध्रुव। अब इस निर्णय के बल पर रामचंद्र जी कैसे दिखाई दे रहे हैं? निर्दोष। ऐसा नहीं है हमारे कैसा पाप का उदय, कैसा पति मिला, ऐसे तो बात ही नहीं बन सकती कभी भी तीन काल में। नंबर एक। दूसरी बात कि जो कर्म का उदय आया, तो वो कर्म का उदय बाह्य संयोग में आया। पहले कर्म का उदय अनुकूल कहते थे तो महल था, अब क्या है कि जंगल है। तो महल भी मेरा गे, ज्ञान का गे, और जंगल भी ज्ञान का गे। समझ में आ रही है? ये अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने का कथन हो गया, ज्ञान और गे भेद कर दिया। समझ में आ रही है बात? ये सब क्या है? मेरे ज्ञान का गे है, बहुत मेरे बढ़िया। लिए अच्छा है कि बुरा है? ना अच्छा ना बुरा। अब स्थापना ज्ञायक में होगी, समय शक्ति वहां नहीं लगानी कि अपन तो भैया शांत रहो, मौन रहो। नहीं नहीं, हम तो ये कहते हैं तुम तो खूब बोलो। मौन रहना उपाय है ही नहीं, और 99.99% लोग इसी रास्ते को अपनाते हैं। अकर्ता ज्ञायक का निर्णय नहीं करते, पर द्रव्य मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं है ये निर्णय नहीं करते। हाँ जी। अनिष्ट की कल्पना चलती रहती है और बाहर में मौन हो जाते हैं। अंदर में दुखी होते रहते। तो हम कह रहे हैं कि तुम खूब लड़ो, झगड़ो, बोलो, मरो, परंतु अनिष्ट की कल्पना मिटाओ, अपने को ज्ञान स्वरूप ही अनुभव करो, निर्णय करो, पॉजिटिव वे में जाओ। आप तो झगड़ो, नो प्रॉब्लम। कि दीदी झगड़े करने की प्रेरणा दे रहे हो? नहीं, झगड़े की प्रेरणा नहीं दे रहे, तत्व ज्ञान की प्रेरणा कर रहे हैं। तुम्हारा ज्ञान उल्टा समझे तो हम क्या करें? कौन समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया करना दीदी। क्या है? हाँ, करना ये नहीं है कि हम चुप रहो भैया, अब क्या करें, कब क्या करें, कोई सुनता नहीं है, कहीं चलती नहीं है, फिर हमें दुखी होना पड़ता है, इसलिए मौन ही रहो, आप तो झगड़ो। पर ये निर्णय करो कि कोई परद्रव्य मेरे लिए सुख दुख का कारण नहीं है, और जो बाहर की परिस्थिति है ये मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर की स्थिति है। ये पर की स्थिति स्व स्थिति में कुछ नहीं कर सकती। नहीं कर सकती मतलब नहीं ही कर सकती। समझ में आई बात? जब तक यहाँ ज्ञान स्वरूप की स्थापना नहीं होगी तब तक वो कोई भी उपाय आपका खाली जाएगा, बाउंसर बॉल है सारी की सारी। क्या बोला?
द्रव्य गुण पर्याय के 3 स्टंप नहीं गड़ेंगे तो कितना बढ़िया क्रिकेट मैच चलेगा बोलो। 3 स्टंप के बिना क्रिकेट मैच, अरे क्या मैच था, बहुत शानदार। तो किधर से तो बॉलिंग हुई और किधर से सिक्सर पड़ा, बोलो किधर से। कौन समझ में आ रहा है? ऐसा मैच कौन देखेगा? बिना स्टंप का मैच कौन देखेगा? आप लोग देखोगे कोई? नहीं, बोलो, नहीं देखिए। कोई नहीं देखेगा। ऐसे ही बिना द्रव्य गुण पर्याय के कौन सी कहानी बन जाएगी, बोलो आप। हरी बात समझ में? तो पर यहाँ पे कह रहे हैं कि असद्भुत, अरे मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है। बाहर का मतलब क्या है? जो जो मेरा ना अच्छा कर सकते ना बुरा कर सकते। सुबह भी एग्जाम्पल आया, जब अपन ये कह रहे हैं कि घड़ी ऑल प्रूफ है, वाटर प्रूफ, जर्क प्रूफ, रस्ट प्रूफ, ऑल प्रूफ है घड़ी। अब कितनी टेंशन, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। कितनी टेंशन घड़ी के बारे में, कोई नहीं। बोल। अब ऐसे अपने को जानो, मैं कैसा हूं। मैं शरीर प्रूफ, कर्म प्रूफ, संयोग प्रूफ, कषाय प्रूफ, ना तो कह रहे एक समय की जानने वाली पर्याय से भी प्रूफ। रस्ट प्रूफ। किसकी टेंशन, बोलो। इस अस्थि का निर्णय करना है, अस्थि का। बहुत सारी नास्ती से कुछ नहीं बनेगा। अस्थि का निर्णय ये मैं हूं, और जैसे ही एक बार ये वाली बात निर्णय में आएगी, मैं तो ज्ञायक हूं, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ तत्व हूं, पर द्रव्यों से अति रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूं। मैं हूं अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला, ये मेरा स्वरूप है। बोलो, भिन्न शब्द हम झट बोल देते हैं। शरीर से आप भिन्न हो कि अभिन्न के भिन्न है? भिन्न का मतलब क्या हुआ? करना प्रूफ है। कैसे शब्द आए थे आज, बोलो समाचार जी में, कि वे प्रत्येक कर्म को करें तो करें। ऐसा एकदम, ऐसा वो सेंटेंस था कि जैसे एकदम इग्नोर करने वाला। वे प्रत्यय मिथ्यात्वादी प्रत्यय कर्म का बंधन करें तो करें, मेरे को क्या लेना देना उनसे। रहो अपने घर, मरो जियो, ऐसा भाव था उसमें। बोलो, ऐसा नहीं होता लौकिक में? दो भाई की नहीं बन रही और वे भिन्न एक दूसरे से खंड हो गया, अलग अलग घर में रहने लगे। मान लिया नहीं भी रह रहे, लेकिन अंदर से भेद पड़ गया, और उस भाई को कुछ नुकसान हो गया व्यापार में 1 लाख का। तुम तुम्हारी बात नहीं मानते थे, मरो, हमको क्या है। ऐसी ऐसी भाषा आती नहीं आती है, बोलो। आती है। पति पत्नी का तलाक हो गया, अब पत्नी को कुछ प्रॉब्लम हो गई, अब वो इसी लायक है, वो मरो, हमारे को क्या। हम्म, बोलो, हाँ। ऐसे ही ये संयोग शरीर कर्म कषाय, इनमें जो हो हमारी भला से, हम तो महाराजा, आई एम द बॉस, हम्म, ये चाहिए एटीट्यूड। अब कोई ना कुछ कह दी, हमसे ऐसा कह दिया, हम दुखी हो जाते, हमें दुख से बचाओ, कोई नहीं बचाएगा, स्वयं ही करता हो, उस दुख के करता स्वयं ही। अब ये आ गया उपचारित सद्भुत व्यवहार ने का कथन, उस अज्ञान मोहराग देश के करता आप ही हो, कौन बचाएगा? नोबडी कैन। आप ही सम्यक ज्ञान प्रकट करो, सच्चा ज्ञान करो, आगम का अभ्यास करो, स्वाध्याय करो, स्वरूप समझ में आएगा, अज्ञान मिटेगा, मिथ्या तो अपने आप मिट जाएगा, कषाय अपने आप मिट जाएगी, नो प्रॉब्लम, टेक इट इजी पॉलिसी ऑल टाइम। बस इतना ही काम है, इतना ही काम है, बस यही धर्म है, यही धर्म का मार्ग है, और दूसरा कुछ नहीं है। समझ में आ गई बात? कोशिश की है समाधान देने की, समाधान तो आपका ज्ञान करेगा। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर।
बहुत है ना? अच्छे दीदी। चलो बढ़िया। दीदी दीदी वो बात आती है ना कि अशुद्ध निश्चय नई के बीच में भी शुद्ध उपयोग प्रकट हो सकता है, ये वाली बात यहाँ बैठेगी ना अशुद्ध निश्चय न के काल देखो में। काल में, देखो न क्या है? ज्ञान की पर्याय, ठीक है ना? न क्या है? ज्ञान की पर्याय। यदि ज्ञान की पर्याय अशुद्ध निश्चय न को लक्ष्य करती होगी, जैसा अभी बोला ना मेरे ही कर्म का उदय है, या उस पर्याय अशुद्ध निश्चय न का विषय तो अभी अपन ने पढ़ा है नहीं, पर आपके प्रश्न से अपन पहले आंसर कर दे रहे आपकी शांति के लिए, है ना? अब अशुद्ध निश्चय न मतलब ज्ञान, ज्ञान ने विषय कहाँ बनाया है? कहाँ बना हुआ है ज्ञान का विषय? राग की पर्याय से अभेद करके अपने को रागी देख रहा है वो ज्ञान, है ना? तो जब ज्ञान अपने को रागी देख रहा है ज्ञान, तो उसी समय ज्ञान शुद्ध न को विषय कैसे कर सकेगा सेम टाइम में? समझ में आ रही है? नए ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय नहीं है। हाँ, जिस समय ज्ञान में अशुद्ध निश्चय न है, उस समय भी श्रद्धा में सम्यकपना रह सकता है, उस समय भी अनंतानुबंधी के अभाव रूप वीतरागता रह सकती है, लेकिन एक समय में न तो एक ही काम करेगा। ज्ञान एक समय में अशुद्ध पर्याय को विषय बनाए कि शुद्ध पर्याय को विषय बनाए कि त्रिकाली ध्रुव को विषय बनाए, एक समय में एक कोई विषय बनाएगा। समझ में आ गई बात? हाँ मैंने तो इसका हाँ नए ज्ञान की पर्याय है, नए श्रद्धा चारित्र की पर्याय नहीं है। और छायोपशम्य ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है कि वो एक समय में एक को ही विषय कर सकता है। समझ आ गई बराबर। बात? हाँ हाँ माने जो श्रद्धा में तभी जब भी ज्ञायक हूँ, वैसी श्रद्धा की पर्याय में है तभी भी अशुद्धता तो हम भी जानते हैं कि साधक को भी होती है अशुद्धता, मगर हाँ, तो हाँ वो श्रद्धा की पर्याय है, वो ज्ञान की पर्याय नहीं। एक काल में दो नए नहीं होते। देखो ये प्रश्नों से बहुत मर्म खुल जाता है। शायद ये वाली बात पहले कभी मैंने खुद नहीं कही कि एक काल में दो नए नहीं होते। बराबर दीदी। समझ आ रही है? नए हमेशा ज्ञान की पर्याय है, नए श्रद्धाचार की पर्याय नहीं है। और ज्ञान की छायोपशम्य ज्ञान शुद्ध ज्ञान का ऐसा ही स्वरूप है कि एक समय में एक को विषय बनाए और दूसरा विषय बोर्ड है ही नहीं, ऐसा नहीं लब्धि उपयोग में है, लेकिन उपयोगात्मक तो एक समय में एक ही नए ज्ञान में विषय बनेगा। अल्प काल में बदल जाए, दूसरे काल में बदल जाए, तो परम शुद्ध निश्चय को विषय कर ले। जैसे मुनिराज करते हैं, क्षण क्षण अंतर्मुखों सिद्धों से बातें करते हैं, क्षण में परम शुद्ध निश्चय की विषयभूत भगवान आत्मा का आश्रय करते हैं, और क्षण में अशुद्ध निश्चय हो सकता है, क्षण में एक देश शुद्ध निश्चय का लक्ष्य हो सकता है, क्षण में असद्भुत व्यवहार देवशाह गुरु का लक्ष्य हो सकता है, क्षण में शिष्यों का लक्ष्य हो सकता है, क्षण में शास्त्र लिखने का भाव हो सकता है। समझ में आ रही है? लेकिन एक समय में एक ही नए काम करेगा। उस नए के काल में श्रद्धा सम्यक बनी रह सकती है, वीतरागता कंटिन्यू हो सकती है अशुद्ध निश्चय के काल में। हाँ तो ये बात वही प्रेरित करेगी ना, जैसे आपने पहले बोला कि मैं ज्ञायक हूँ, वही स्थापना करना है, तो फिर हाँ देखो जैसे समय सार जी की तीसरे नंबर का जो कलश है, उस तीसरे नंबर के कलश में आचार्य भगवान ने यही तो कहा है कि मेरी परिणति मैली है। तो अब ये भेद हो गया, मैं और मेरी परिणति मैली है, ये उपचरित सद्भुत व्यवहार का कथन है ना। मुझे इस समय चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है, ये दूसरे न का कथन। देखो आप पढ़ो तो वो आपको मजा आएगा, ऐसा प्रयोग करोगे, एक एक आगम के सेंटेंस पढ़ो तो पता चलता जाएगा जी किस नय का कथन है। फिर क्या बोल रहे हैं? द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से देखो तो मैं तो एक शुद्ध चिन्ह मात्र मूर्ति हूं।
ये शुद्ध निश्चय नय का कथन हो गया। इस 2 सेंटेंस में 3-3 4-4 नए लग गए। समझ में आ रही है बात? और ज्ञान की प्रक्रिया कितनी फास्ट होती है। एक समय में अशुद्धता को विषय बना ले, एक समय परद्रव्य को विषय बना ले, एक समय में शुद्ध त्रिकाली ध्रुव को विषय बना ले। समझ आ रही है बात? लेकिन एक समय में नए तो एक ही होएगा, एक समय में 2 नए प्रवर्तमान नहीं होंगे। ठीक है, हाँ जी दीदी, बढ़िया। चलो अभी देखो, अभी व्यवहार ने की क्या परिभाषा थी? उपचारित सो व्यवहार। उपचार 2 प्रकार का, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ जिससे आपको पक्का हो। उपचार 2 प्रकार का है। एक प्रकार का उपचार क्या है कि भिन्न वस्तुओं से अभेद करना, ये भी उपचार है, और अभेद में भेद करना, ये भी उपचार है। 2 प्रकार का उपचार हो गया, भिन्न वस्तुओं में अभेद करने वाला उपचार और अभेद वस्तु में भेद करके कहने वाला उपचार। वस्तु न तो भिन्न पर पदार्थों से अभेद हो सकती है कभी भी त्रिकाल, और न वस्तु कभी भेद रूप हो सकती है त्रिकाल। फिर भी ऐसे कथन किए जा रहे हैं किसी न किसी प्रयोजन के सापेक्ष, इन सब में अपना प्रयोजन घटित होता है। इन सारे कथनों में हमारे को प्रयोजन निकालना आना चाहिए। ठीक है, ये पूरी अपनी व्यवहार ने की चर्चा हो गई। अब निश्चय है। अब देखो, निश्चय नय के 4 भेद हैं। जैसे वहां पे जो तीसरा नय था ना, उपचरित सद्भुत व्यवहार ने अल्प विकसित पर्यायों का कर्ता कहना, और यहाँ पर वहां पर विकारी पर्यायों का कर्ता कहना, और यहाँ विकारी पर्यायों से अभेद करना। अब इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, द्रव्य और पर्याय सदा भेद ही होते हैं। कभी भी द्रव्य पर्याय रूप नहीं होता, पर्याय द्रव्य रूप नहीं होती। जैसे ज्ञान कहता है मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक हूं, तो ज्ञान कह रहा है अनित्य, पर्याय कह रही है मैं नित्य हूं। देखो गजब की बात, परंतु उसकी अनित्यता अनित्यता बनी रहती है, त्रिकाली ध्रुव नित्य बना रहता है। द्रव्य कभी पर्याय में नहीं आता, पर्याय कभी द्रव्य में नहीं जाती। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत्य जो वस्तु स्वरूप है वो त्रिकाल रहता है, वो नहीं बदलता, है ना। अब जैसे कथन किया गया कि मिथ्या दृष्टि जीव, तो इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि मिथ्या दर्शन पूरा त्रिकाली ध्रुव में घुस गया और पूरा त्रिकाली ध्रुव मिथ्या दृष्टि हो गया। समझ में आ रही है बात? बोलो आई कि नहीं आई? हाँ जी दीदी। ये कथन है, ये कथन मात्र है। द्रव्य द्रव्य रहता है, पर्याय पर्याय रहती है, गुण गुण रहते हैं। वो अगुरु लघुत्व गुण का की जो परिभाषा है उसमें सब घटित कर लो। द्रव्य से द्रव्यांतर नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, एक पर्याय दूसरे पर्याय रूप नहीं होती, पर्याय गुण रूप नहीं होता, पर्याय द्रव्य रूप नहीं होती। ये अगुरु लघुत्व गुण का कार्य है ना। अब ऐसा होने पर भी कथन किया जा रहा है, क्या कथन किया जा रहा है? राग से अभेद करके कह रहे हैं रागी जीव। फर्क क्या है? वहां पर कह रहे हैं राग का कर्ता और यहाँ पर कह रहे हैं रागी। वहां पे भेद से बात कर रहे हैं, यहाँ पर पर्याय को अभेद करके बात कर रहे हैं। तो अशुद्ध निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय इस नय का नाम है। इसकी विषय वस्तु क्या है? अशुद्ध पर्याय से अभेद जानना या कहना। मेरी पर्याय में ली है, ये भेद का कथन है ना। अरे मैं तो रागी हो गया, ये राग की पर्याय से अभेद कर दिया। जैसा बोलते हैं ना बहिरात्मा जीव, वो इस नय का कथन है। बहिरात्मा जीव, पूरे जीव को बहिरात्मा कह दिया। एग्जैक्टली बहिरात्मा कौन है? ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय बहिरात्मा, जीव तो भगवान आत्मा, लेकिन फिर भी कथन कर रहे हैं। देखो उसके एग्जाम्पल लिखे हैं, रागी, रागी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव, विकारी जीव, संसारी, है ना। ऐसा इस कथन की भाषा ऐसी आएगी।
देखो वो है ना अंजन चोर, क्या बोल रहे हैं? अंजन चोर, चोर बोल रहे हैं उसको सीधा सीधा। तो वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को चोरी की पर्याय से अभेद करके कह रहे हैं अंजन चोर। सारी बात समझ में? समय अपना हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय आज की श्री जय हो, जय श्री। अभी जय बोलते बोलते एक करेक्शन ख्याल में आया। जैसे अभी अपन बोल रहे ना, तुम्हें लड़ना है तो लड़ो, उसका करेक्शन पता है क्या है? कि नहीं लड़ सकते। जितना उदय प्रमाण होएगा ना, उतने ही क्रोध आदि के भाव होंगे। समझ में आ रही है? हाँ जी। नहीं लड़ सकते, स्वरूप तो ऐसा है। ये सारा बाहर का कार्यक्रम कर्माधीन है। समझ आई बात? इसलिए अकर्ता ज्ञायक का निर्णय करो, अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ का निर्णय करो। ये मैसेज है उसमें, बराबर। ठीक है? हाँ जी। ओके। बहुत सुंदर। जय जिनेंद्र Thank you. सभी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।